सो ही गाइस व्हाट इज अप एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस रिएक्शन में। अभी जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो एक कंपैरिजन वीडियो है, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम वर्सेस चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब वीडियो का टाइटल है इंडिया S-400 वर्सेस चाइना S-400, जो कि वीडियो अभी अभी अपलोड हुआ है हिंदी नॉलेज चैनल पे। वो चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। कंटेंट आप जरूर चेक कर लेना क्योंकि बहुत सारे नॉलेज की बातें समझने मिलती है उनके चैनल पे। तो चलो वीडियो को चेक करते बिना किसी देर के और अपना रिएक्शन देते। तो लेट्स गो। Yo, boom. The thing goes skitty keep. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो भारत के जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, हम जो भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है उसे चीन के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कंपेयर करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि कितने एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में उपलब्ध हैं चीन के पास में, ये जरूरी है। जी हाँ, ये भी बताऊंगा। और दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें से कौन ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। तो चलो दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि S-400 पर क्या नई अपडेट आई है। तो अपडेट ये है कि भारत को अगले 6 महीनों के अंदर रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिलीवर कर सकता है। S-400 ये मतलब कि जो रशियन मीडिया है उसकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है बात, और भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ये भारत के लगातार बनाए गए रूस के ऊपर जो प्रेशर था ये उसका नतीजा है, जी हाँ। और ये रूस ने भी भारत के साथ जो मतलब कि दगाबाजी नहीं की है, उसने चीन का साथ नहीं दिया है, क्योंकि चीन ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था रूस के ऊपर कि वो भारत को एयर डिफेंस सिस्टम या तो ना दे या फिर दे तो बहुत डिले करे। लेकिन रूस ने इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए भारत को ये सिस्टम सप्लाई करने की एक तरीके से जो डेडलाइन है उससे पहले ही देने की एक तरीके से जो निश्चय किया है, जो एक बहुत अच्छी खबर है भारत की रणनीति के लिए भी। अब हम बात कर लेते हैं कि चीन के पास कितने एयर डिफेंस सिस्टम है और वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से मतलब कि क्या ताकतवर है या कमज़ोर है। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर के बारे में। तो देखिए, रूस ने बहुत ही सोच समझकर चीन को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। उसने एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए दिया है ताकि अमेरिका से चीन की रक्षा हो सके और साथ ही चीन लगातार अमेरिका पर नज़र रख सके, जिससे कि रूस को भी इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि रूस अभी इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतना ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर सके अपने ईस्ट बॉर्डर पर, जिससे कि अमेरिका की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। तो एयर डिफेंस सिस्टम मतलब कि चीन को देने का यही एक कारण था। दूसरी बात, एक और चीज़ बहुत ध्यान से सोची रूस ने जब चीन को S-400 दिया, उन्होंने इसकी कम रेंज वाला जो वर्जन था वो उपलब्ध कराया है यहाँ पर चीन को। 400 किलोमीटर वाली जो मिसाइल थी वो नहीं दी है, सिर्फ 250 किलोमीटर वाली मिसाइलें दी हैं, जिससे कि जो सिर्फ निगरानी है वो हो सके, जो मतलब कि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के आसपास वाले इलाके, इसके अलावा जो जापान वाला इलाका है वो भी जद में आ सके। तो यानी कि ये इंटेंशन था मेन रूस का। रही बात इससे भारत को कितना बेनिफिट मिलता है, देखिए जो हिमालयन रेंज है ना भारत और रूस के बीच में, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये भारत के जो अंदरूनी इलाके हैं उन्हें आसानी से नहीं टारगेट कर सकता। ये भारत के लिए बहुत बेनिफिट बात है। इस वजह से ये रूस ने बहुत ही सोच समझकर इस चीज़ को उपलब्ध कराया है चीन को। लेकिन जो भारत को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है ना, वो फुल रेंज वाला है। वो मतलब कि उसकी फुल कैपेसिटी पे वो रन करता है। उसमें 600 किलोमीटर का ट्रैकिंग एरिया है, मतलब कि 600 किलोमीटर में ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर में हिट कर सकता है। ये वाली भारत को उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि रूस को पता है कि भारत से उसे कोई खतरा नहीं है। चीन को अगर रूस दे देता 400 किलोमीटर वाला एयर डिफेंस सिस्टम तो ये खुद रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि उसके अंदरूनी इलाकों पर भी नजर रखी जा सकती थी, जिससे कि अगर आने वाले समय में रूस और चीन के बीच में कुछ मतलब कि इशू होते तो ये उल्टा रूस के ऊपर ही भस्मासुर साबित हो सकता था। इसलिए ये ऐसा करके कमजोर जो सिस्टम है वो S-400 का उपलब्ध कराया। लेकिन भारत को जो दिया है वो फुल फ्लेज्ड है, क्योंकि इससे रूस को भी कोई आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये भारत के लिए एक बेनिफिट वाली बात है। तो यानी कि अगर आप पावर की बात करें तो इसमें भारत वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और आपको इसके ऊपर अगर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा। रही बात कितने एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में चीन के पास है, तो इसी साल फरवरी के महीने में दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब कि जो दूसरा स्क्वाड्रन था वो उपलब्ध करा दिया गया है। इसे स्क्वाड्रन कह लीजिए आप, इसे बैटरी कह लीजिए, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होती है तो इसे स्क्वाड्रन ही कहा जाता है। यानी कि इसका दूसरा सिस्टम मतलब कि उपलब्ध करा दिया गया है चीन को। इस समय चीन के पास 2 सिस्टम है और कहा जाता है कि फिलहाल ये सिस्टम उसने तैनात कर रखे अपने ईस्ट कोस्ट पर। हालांकि ये र्यूमर है, अभी तक ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है वो भारतीय सीमा पर तैनात है। इसके बहुत कम चांसेस है। कारण उसका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो S-400 जो चीन के पास है वो भारतीय सीमा पर उतना कारगर साबित नहीं होता है।
जी हाँ, वो मतलब कि मेनली जो बनाया गया है वो मतलब कि जो ईस्ट बॉर्डर है चीन का उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जो बड़े बड़े शहर जैसे कि शंघाई, बीजिंग, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसे बनाया गया है। अगर उस इलाके को छोड़ देगा चीन तो फिर वहां पर अमेरिका हावी हो सकता है। जो अमेरिका की गतिविधियां हैं उन पर नजर नहीं रखी जा सकती है, न ही जापान की। तो मुझे लगता है कि S-400 बहुत ही जल्दी, जब तक मामला बहुत ज्यादा सीरियस ना हो जाए, S-400 भारतीय सीमा पर तैनात होगा। तो आने वाले समय में इस पर आपको नजर बनाकर रखूंगा और आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो गाइज, वीडियो देख के अभी हो चुका है और बहुत सारा नॉलेज मिला ये वीडियो से। मतलब वो जो एयर डिफेंस सिस्टम होती है उसके बारे में, मतलब हमारा कितना पावर का है, उनका कितना पावरफुल है वो पता चला। तो भाई रूस ने ना बहुत अच्छी दिमाग का यूज करके है ना, उन्होंने चाइना को मतलब 250 किलोमीटर्स का रेंज होने वाला एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना किसी का सगा नहीं है। अगर कभी बारी आई तो चाइना इन पर भी हमला कर सकता है, इसीलिए उन्होंने चाइना को 250 किलोमीटर की रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। और एक अच्छी बात है उससे कि हमारा जो चाइना का बॉर्डर है, जो हिमालय पर्वत की साइड में आता है, तो उससे हमारे 250 किलोमीटर रेंज का होने की वजह से हमारा जो अंदरूनी इलाका है वो सेफ रहेगा। उससे उसको कुछ डैमेज नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और रूस ने हमें जो एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले वो 400 किलोमीटर्स का है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए वो ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। क्योंकि जो मिसाइल्स वगैरह आते हैं उसको नाकाम करने का ये काम करते हैं। बस अभी इतना डिटेल वीडियो मिलना चाहिए कि वो अगर एक डिफेंस सिस्टम रहा तो वो कितने सारे मिसाइल्स को नाकाम कर सकता है। और मतलब ऐसे और डिटेल में वीडियो मिलनी चाहिए। तो देखेंगे अभी, अगर फ्यूचर में उनसे कोई वीडियो आई तो मैं ज़रूर बताऊंगा, आप सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप उनके चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करो और उनका जो कंटेंट है वो लाइक और शेयर भी करो, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज मिलता है उनके कंटेंट से। और बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो रिलेशन है रूस के साथ वो अच्छे हैं। और उनको मालूम है कि इंडिया कभी भी किसी पे खुद से हमला नहीं करता, तो उनको ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने हमको जो पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है वो दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और एक प्राउड की बात है हमारे लिए कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे ज़्यादा पावरफुल अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल NS रिएक्शन।